भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों की समानताएं तो आप जानते ही होंगे। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और दोनों ने ही धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। परंतु दोनों की युद्ध नीति में काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दोनों की युद्ध नीतियों में अंतर इसलिए भी है कि दोनों के कालखंड अलग अलग हैं और दोनों के सामने युद्ध करने वाले योद्धाओं पर भी है निर्भर करता है। परंतु दोनों को ही युद्ध में हनुमान जी का साथ मिला था। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीतियों में जो अंतर थे, आज हम उनके संबंध में बात करेंगे। नंबर 1, भगवान श्री राम ने अपने सम्मान की लड़ाई अपने दम पर लड़ी, जबकि श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ी गई थी। हालांकि इन दोनों में समानता यह भी है कि दोनों ही लड़ाइयां अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा के लिए लड़ी गई थी, क्योंकि रावण ने भी तो अधर्म ही किया था। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन से लेकर समुद्र पर राम सेतु बनाने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना करना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण के पास स्वयं की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को दे दिया था और स्वयं पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुए थे और शस्त्र न उठाने का प्रण भी किया था। जबकि भगवान राम युद्ध में आगे रहकर रावण का सामना करते हैं और कुंभकर्ण और रावण जैसे आतताइयों का वध भी करते हैं। भगवान राम को रावण की मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि कौरवों की बात का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन रावण पर एक हद तक युद्ध के मामले में भरोसा किया जा सकता था। महाभारत के युद्ध में क्रूरता और छल ने हदें पार कर दी थी, परंतु राम और रावण के युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राम के युग का रावण युद्ध के नियम जानता था और नैतिक था। वह युद्ध नियमों का पालन करने वाला था। वह मायावी अवश्य था, परंतु दुर्योधन या कौरवों की तरह अत्याचारी नहीं था, छली या क्रूर नहीं था। रावण या रावण की सेना के साथ श्री राम को इसलिए भी छल या क्रूरता का प्रयोग नहीं करना पड़ा। श्री राम ने युद्ध के समय नियमों का पालन किया, परंतु श्री कृष्ण को मजबूर होकर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाना पड़ा, क्योंकि यह युद्ध में प्रवेश करने के बाद इस बात पर निर्भर करता है कि आपका शत्रु कितना नियमों का पालन करता है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जो परिस्थितियों के अनुकूल हो तुम्हें वही करना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए यदि अधर्म का सहारा भी लेना पड़े तो तुम्हें चूकना नहीं चाहिए। भगवान राम का जीवन मर्यादाओं को कभी नहीं तोड़ता है, जबकि कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। उनके लिए युद्ध में सभी कुछ जायज है। श्री कृष्ण अपने लक्ष्य को साम, दाम, दंड और भेद सभी तरह से हासिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने कभी भी अनीति का सहारा नहीं लिया। श्री कृष्ण काल यवन जैसे आतताई को मारने के लिए मुचुकंद का सहारा लेते हैं, जरासंध का वध करने के लिए भीम का सहारा लेते हैं, परंतु राम अपने शत्रुओं से सामने जाकर युद्ध लड़ते हैं। श्री राम ने राम रावण युद्ध में रावण का वध किया था तो दशहरा मनाया जाता है, परंतु श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किसी का भी वध नहीं किया था, परंतु उन्हें कंस वध के लिए हमेशा याद किया जाता है। श्री राम युद्ध लड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर लंका गए, परंतु श्री कृष्ण को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। उन्हें अपने देश से या अपनी भूमि से दूर नहीं जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र में वे रथ पर सवार होकर गए थे। महाभारत के युद्ध को आप राम की नीति से नहीं जीत सकते और कृष्ण की नीति से रावण से नहीं लड़ा जा सकता, अन्यथा वहां पर आप विलेन यानी खलनायक घोषित हो सकते हैं, क्योंकि रावण ने युद्ध के हर नियम का पालन किया था। इसलिए आपको भी युद्ध के नियमों से बंधकर ही उससे युद्ध करना था। इन दोनों ही युद्धों में जो निर्णय लिया वो परिस्थिति बस लेना पड़ा था। दुर्योधन के साथ आप राम की नीति से युद्ध नहीं लड़ सकते, जबकि श्री राम को रावण के समक्ष किसी भी अनीति का परिचय नहीं देना पड़ा। उन्हें एक सीधे युद्ध में परास्त कर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। श्री राम के काल में और श्री कृष्ण के काल के बीच लगभग हजारों सालों का अंतर है। ऐसे में उस काल में युद्ध करने का तरीका भिन्न था, और महाभारत काल में जब लोग ज्यादा अनैतिक और क्रूरता की ओर बढ़ रहे थे, तब श्री कृष्ण को कृष्ण बनना पड़ा था और उन्होंने हर उस चीज का सहारा लिया
जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।